चलिए कुछ और खबरें दिखा दें आपको। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का महापर्व मनाया जा रहा है। रामलला के विशेष अभिषेक की तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रामलला के गंगोत्री और यमुनोत्री के जल से विशेष अभिषेक की तैयारियां तमाम है। नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर अलौकिक और दिव्य आभा से आलोकित है। अयोध्या में महोत्सव का माहौल है। भगवान राम के मंदिर पे दूसरा वार्षिक उत्सव की तैयारी है। वो 31 दिसंबर को, उसको लेकर लोग तरह तरह की चीजें लाके अर्पित कर रहे हैं रामलला को। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामलला के भव्य अभिषेक एवं विशेष अनुष्ठानों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री से पावन जल अयोध्या पहुंच चुका है। पिछली बार हमने गंगा जल यमुना जल लाए हैं और गंगा जल यमुना जल रामलला को जो अभिषेक होता है, द्वादशी पूजन होता है, उसमें समर्पित होता है। उत्तराखंड से लाई गई विशेष सुगंधित देवदार की लकड़ियों, ब्रह्म कमल के फूल और पत्तियों से वैदिक विधि के अनुसार महाहवन की भी भव्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस महाहवन से रामनगरी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होगा। देवदार की लकड़ी की सुगंध और ब्रह्म कमल फूलों की पवित्रता इस अनुष्ठान को विशिष्ट और अद्वितीय बनाने वाली है। हमारे यहाँ जो ब्रह्म कमल है, जो राज्य पुष्प है, उसके साथ हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं केदार पात्री है, इसका भी हवन में शुभ कार्य के लिए उपयोग होता है। बर्फ की उस तलहटी में जमी होती है तो वहाँ पे लकड़ी होती है और इसे देवता का द्वार कहते हैं। देवता का द्वार है ये, इसलिए इसे देवदार कहते हैं हम इसे। आयोजन समिति का कहना है कि हर सामग्री को भाव और श्रद्धा के साथ रामलला को समर्पित किया जाएगा ताकि उनका स्वागत पूर्णतः दिव्य और भव्य स्वरूप में हो। कल यानी 31 दिसंबर को पौष शुक्ल द्वितीया की तिथि पड़ रही है, जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर यहाँ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर अंगद टीला के प्रांगण में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रामचरितमानस का संगीतमय 5 दिवसीय पारायण। देवदार नाम का एक बहुत ऊंचाई पर वृक्ष होता है, यानी जहाँ बर्फ पड़ती है ऐसे क्षेत्रों में लकड़ी होती है। बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। उसकी लकड़ी है यज्ञ के लिए, अभी ये उसकी लकड़ी है हवन के लिए। ये सब वहीं के वृक्षों के पत्ते हैं जो वहाँ पहाड़ों में हवन पूजन में बहुत गूगल में ना और गंगा का कल अभिषेक इसी में हो जाएगा। और ये सब हवन सामग्रियाँ हैं, इनको रख लो, ठीक है। विशेष कार्यक्रम, हाँ कल विशेष अभिषेक है हमारा, ले लो कल भगवान का अभिषेक इसी से हो जाएगा। ये तो भविष्य में कभी भैया ये क्या है? एक गूगल कार्यक्रम कल से शुरू हो चुके हैं और 1 जनवरी तक चलेंगे। कल कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक से आई श्री राम प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई, जब रामनगरी अयोध्या एक बार फिर श्रद्धा, कला और आध्यात्मिक वैभव की साक्षी बनी। इस अनुपम कृति का अनावरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। ये स्वर्ण रत्न जड़ित प्रतिमा अयोध्या की यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सहजता से इसके दर्शन कर सके। इस दौरान दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी प्रॉपर पार्किंग, जो हमारे बैरियर्स हैं जहां पर नो व्हीकल जोन बनाया गया है उसका क्रियान्वयन,
मंदिर के अंदर की सुरक्षा और बाकी जो धार्मिक स्थान हैं जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन भारी संख्या में होता है वहां की सुरक्षा के लिए भी गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के लिए बैरियर लगा करके चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं जो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ये समय जो है जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है उसमें उनका यहाँ पर उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और उनको जो भी प्रशासन और पुलिस द्वारा इस मौसम को भी देखते हुए जो सुविधा दी जानी है उस संबंध में भी बैठक की गई है और ये सारी तैयारियां आज से स्टार्ट हुई। 29 दिसंबर से शुरू हुए कार्यक्रमों की ऐतिहासिक क्षणों ने अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अयोध्या एक बार फिर आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक गौरव के शिखर पर खड़ी दिखाई दे रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।